नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको शाला सम्मेलन 2.0 ऐप से अवलोकन की प्रक्रिया आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूं। तो साथियों, ये वीडियो हमारे अधिकारी महोदय के लिए तो उपयोगी साबित होगा ही, साथ में हमारे अध्यापक बंधुओं के लिए भी उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि जब हमारे अध्यापक बंधु इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वो जान पाएंगे कि जब उनका विद्यालय का अवलोकन होगा शाला सम्मेलन 2.0 ऐप के माध्यम से, तो उनसे अधिकारी महोदय क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो तैयारी हमारे अध्यापक बंधु पहले ही कर लेंगे। जब पहले ही कर लेंगे तो उनको अवलोकन करने में हमारे अधिकारी महोदय को भी कोई समस्या का सामना ना करना पड़ेगा और हमारे अध्यापक बंधु है उनको भी समस्या का सामना ना करना पड़ेगा। तो वीडियो दोनों के लिए उपयोगी है, हमारे अधिकारी महोदय के लिए भी और अध्यापक बंधुओं के लिए भी। इसलिए साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं उन्हें चैनल पर सबसे पहले लेकर आता हूं और पूरे सटीक इंफॉर्मेशन के साथ आपको इंफॉर्मेशन चैनल पर अवेलेबल करवाता हूं। तो चलिए साथियों, देखते हैं शाला सम्मेलन 2.0 जो ऐप है उससे निरीक्षण की प्रक्रिया। तो उसके लिए सबसे पहले में सम्मेलन के लिए पधारेंगे। जब वो आएंगे, अब उनके लिए भी ये लागू कर दिया गया है कि जो शाला सम्मेलन ऐप 2.0 ऐप आया है, इस पर जो उनको यदि अवलोकन करना है तो विद्यालय में जाना ही होगा, क्योंकि ये लोकेशन पहले मांगेगा। लोकेशन के आधार पर ही इस पर निरीक्षण होगा। तो हमारे अधिकारी महोदय को यह ध्यान रखना है कि जब वो निरीक्षण कर रहे हैं किसी विद्यालय का शाला सम्मेलन ऐप के माध्यम से, तो उनको विद्यालय में जाना अनिवार्य है, क्योंकि वो ये ऐप लोकेशन ट्रेस करेगा। इस बात का हमारे अधिकारी महोदय को ध्यान रखना है। तो जब उनके जो सिस्टम, जो हमारे अधिकारी महोदय हैं, उनके सिस्टम में जो शाला सम्मेलन 2.0 ऐप इंस्टॉल रहेगा, तो उसको जब वो ओपन करेंगे तो इस तरह की इंफॉर्मेशन उनके सामने खुलकर आएगी। फिर कुछ टाइम बाद इस तरह से उनको पेज डिस्प्ले होगा, उनका नेम यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। नमस्ते जो भी नेम रहेगा वो नेम यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ करना क्या है, सितंबर, जैसे मैं सितंबर की जानकारी दे रहा हूँ इसी महीने की, तो सितंबर 2023 के सम्मेलन का लक्ष्य जो आपको दिया गया है उसमें से आपने कितना पूर्ण किया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। मतलब अधिकारी महोदय को डिस्प्ले होगी, अध्यापक बंधुओं को ये चीज डिस्प्ले नहीं होगी। तो मिनिमम 4 विद्यालय हैं, 4 में से जो यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारे अधिकारी महोदय इन्होंने 0 विद्यालय का निरीक्षण किया है, तो यहाँ लक्ष्य भी 0% पूर्ण दिखा रहा है। अब यदि विद्यालय का निरीक्षण हम करना चाहते हैं तो सबसे पहला बिंदु हमें यहाँ दिया हुआ है, विद्यालय का चयन करें। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके अधीनस्थ जितने भी विद्यालय होंगे उनकी इंफॉर्मेशन इस तरह से आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आप जिस भी विद्यालय का निरीक्षण करना चाह रहे हैं उसके सम्मुख जो आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ इस तरह से राइट का निशान हो जाएगा और आपको पूरा स्कूल का नेम वगैरह सब यहाँ इस ग्रीन लाइन में दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको स्पष्ट बताया जा रहा है, नेटवर्क क्षेत्र में रहकर अवलोकन के लिए विद्यालय का चयन करें। मतलब आप यदि अधिकारी महोदय हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उसी विद्यालय की परिधि से अवलोकन करना है। यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो आप यहाँ विद्यालय को सिलेक्ट कर लेंगे तो विद्यालय के सम्मुख यहाँ राइट का निशान आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा विद्यालय का चयन करें, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी, जिसमें आपसे कहा जाएगा अवलोकन शुरू करने के लिए किसी एक विद्यालय का चयन करें। तो आपने जो विद्यालय का चयन किया है उस विद्यालय का नेम वगैरह सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है जहां मेरा एरो बता रहा है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन फिर खुलकर आ जाएगी। अवलोकन शुरू करने के लिए किसी एक विद्यालय का चयन करें, तो विद्यालय का चयन आपने यहाँ कर लिया है। आपको यहाँ क्लिक करने से पहले यहाँ इन ऑप्शनों को देखना है, चयनित विद्यालय को संपादित करें या चयनित विद्यालय को हटाएं। यदि ये विद्यालय आपसे गलत चयन हो गया है तो आप यहाँ क्लिक करके इस विद्यालय को हटा भी सकते हैं, परंतु आप इसी विद्यालय का चयन करना चाहते हैं, अवलोकन आप करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है चयनित विद्यालय को संपादित करें, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। विद्यालय का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, विद्यालय की NIC
ऐसी कोड आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको अवलोकन करना है तो यहाँ अवलोकन के 4 भाग बताए जा रहे हैं। आपको स्पष्ट कहा जा रहा है कि अवलोकन के यहाँ 4 भाग है, तो यहाँ यहीं से हमारा अवलोकन प्रारंभ होगा, क्योंकि जो यदि आप बीच में से अवलोकन करना चाहेंगे तो आपके लिए यहाँ ऑप्शन ही एक्टिव नहीं रहेगा। आपको सबसे पहले जो अवलोकन करना है, कक्षा अवलोकन शुरू करें, ये वाला बिंदु आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ऐप लेकर आएगी। अगले प्रश्न कक्षा अवलोकन से संबंधित होंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा आगे बढ़े का, तो आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। आज आप किस कक्षा में जा रहे हैं, इस सेक्शन के सभी प्रश्न चयनित कक्षा में संदर्भित होंगे, मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। आप कौन सी कक्षा का अवलोकन करना चाह रहे हैं वो कक्षा आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। जैसे कि मैं कक्षा 5 का अवलोकन करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर कक्षा 5 को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको लिए यहाँ ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा आगे बढ़ेगा। तो ऐसे आप भी किसी भी जिस भी कक्षा में आप जा रहे हो उस कक्षा को चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आप आगे बढ़े वाले का जो ऑप्शन आपको मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कक्षा अवलोकन अब आपका क्या है, कितना % हुआ है वो आपको यहाँ बताता रहेगा। कक्षा में आज कितने विद्यार्थी उपस्थित है, पोर्टल आपसे जानकारी मांगेगा या ऐप आपसे जानकारी मांगेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ निर्देश भी दिए हुए हैं, केवल चयनित कक्षा के विद्यार्थियों की काउंटिंग कर प्रविष्ट करें। आप जिस भी कक्षा में जा रहे हैं उस कक्षा के विद्यार्थियों की काउंटिंग आपको करनी है और वो काउंटिंग करने के बाद उनकी संख्या आपको यहाँ दर्ज कर देनी है। जैसे कि मैं कक्षा 6 में गया, मैंने एक यहाँ एग्जांपल लिया है कि मैं कक्षा 5 में गया, उसके बाद वहां पर मुझे काउंटिंग करने के बाद विद्यार्थी मिले 6, तो मैंने यहाँ 6 दर्ज कर लिया है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको आगे बढ़ेगा, तो आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा आज आप किस विषय की जांच कर रहे हैं। आप किस विषय की जांच कर रहे हैं भाई, अंग्रेजी की कर रहे हैं, हिंदी की कर रहे हैं, गणित की कर रहे हैं, जिस भी विषय की आप जांच कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं गणित की जांच कर रहा हूँ तो गणित पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। जैसे ही मैंने यहाँ गणित पर क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा आगे बढ़ेगा। तो आप भी इस तरह से किसी भी विषय को चयनित कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए। तो फिर आपके सामने जो आगे बढ़े का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। विद्यार्थियों से पूछे कि कक्षा में पिछले सप्ताह गतिविधि आधारित शिक्षण कितनी बार करवाया गया था, एबीएल किट के माध्यम से इत्यादि। मतलब आपको विद्यार्थियों से पूछना है कि जो गतिविधि आधारित शिक्षण है पिछले सप्ताह में कितनी बार करवाया गया है। ये हमारे अधिकारी महोदय विद्यार्थियों से पूछेंगे, ना कि अध्यापकों से पूछेंगे। तो यदि हमारे अध्यापक महोदय इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आपके पास एबीएल किट आ चुका है तो आपको बिल्कुल ये इस बात को ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना है। ऐसा स्पष्ट यहाँ जो हमारे निरीक्षण अधिकारी आएंगे आपका निरीक्षण करेंगे तो वो विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको गतिविधि आधारित विद्यार्थियों को शिक्षण करवाना अनिवार्य है। तो विद्यार्थी उसका जवाब हाँ या ना में देंगे, वो डिपेंड करेगा अब विद्यार्थी के ऊपर। चयनित विषय में उन्हें आखिरी बार क्या पढ़ाया गया था और शिक्षक ने कैसे पढ़ाया था, ये पूछेंगे हमारे निरीक्षण अधिकारी, बच्चों से पूछेंगे। तो अब आपको यहाँ जो निरीक्षण अधिकारी है उनको 4 ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। सप्ताह में एक बार भाई बच्चे बताएंगे कि उनको एबीएल के किट का उपयोग सप्ताह में एक बार कराया है उनके अध्यापकों ने, या गतिविधि आधारित जो शिक्षण है वो सप्ताह में एक बार कराया है तो एक बार बोलेंगे। सप्ताह में एक से अधिक बार यदि अध्यापक बंधु ने कराया होगा शिक्षण तो एक सप्ताह में एक से अधिक बार यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट हमारे अधिकारी महोदय करेंगे। सप्ताह में एक भी बार नहीं कराया होगा तो वो बच्चे जो बोलेंगे उसके अनुसार जो निरीक्षण अधिकारी महोदय हैं वो यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, सप्ताह में एक से अधिक बार गतिविधि आधारित शिक्षण कराया है। उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन यहाँ एक्टिव हो जाएगा आगे बढ़ेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने इस तरह की खुलकर आएगी। पिछले सप्ताह विद्यार्थियों को कितनी बार गृह कार्य दिया गया है। ये इंफॉर्मेशन साथियों में मैंने वीडियो के आरंभ में आपको बता दिया है कि वीडियो हमारे अधिकारी महोदय के लिए तो उपयोगी है ही, साथ में अध्यापक बंधुओं के लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि जब हमारे निरीक्षण अधिकारी महोदय
आपके विद्यालय में निरीक्षण करना आएंगे तो क्या क्या क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे, क्या क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो आप हड़बड़ाहट में कुछ गलत जवाब ना दे दे, आपके बच्चे गलत जवाब ना दे दे। तो आपको बच्चों को पहले से ही इस तरह से प्रिपेयर करके रखना है कि जब अधिकारी महोदय उनसे प्रश्न पूछे तो स्पष्ट वो जवाब दे पाए और आपको जो आपके विद्यालय का निरीक्षण हो रहा है उससे कोई आपको दिक्कत ना हो और आपका नाम अच्छा रहे, कि आपका विद्यालय अच्छा बना रहे, आपके बच्चे अच्छे रहें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा अवश्य देखना है। तो यहाँ पर किन्हीं 2 विद्यार्थियों की चयनित विषय से संबंधित गृह कार्य पुस्तिका की जांच करें। मतलब जो निरीक्षण अधिकारी महोदय हमारे आएंगे वो देखेंगे, किन्हीं 2 बच्चे की गृह कार्य पुस्तिका या नोटबुक ले लेंगे और उनको चेक करेंगे। उनको चेक करने के बाद वो जो भी पाएंगे, जैसे 0 बार आपने गृह कार्य दिया है, मान लो नहीं दिया है तो अधिकारी महोदय 0 सेलेक्ट करेंगे। ये डिपेंड करेगा उनके ऊपर, जब वो कॉपी बच्चों की चेक करेंगे। तो अगर आपने 1 से 2 बार दिया होगा तो अधिकारी महोदय 1 से 2 बार सेलेक्ट कर लेंगे, 3 से 4 बार दिया होगा तो 3 से 4 बार सेलेक्ट करेंगे और 4 से अधिक बार दिया होगा तो 4 से अधिक बार वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 से अधिक बार यहाँ सेलेक्ट करके आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूं। तो यहाँ जब वो सिलेक्ट कर लेंगे तो उनको ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़े। तो इस आगे बढ़े पर जैसे वो क्लिक करेंगे उनके सम्मुख इस तरह की इंफॉर्मेशन फिर खुलकर आएगी। क्या शिक्षक ने गृह कार्य देने के 2 दिन के अंदर गृह कार्य की जांच की है। तो अब यहाँ उन्हीं 2 विद्यार्थियों की चयनित विषय से संबंधित गृह कार्य पुस्तिका की जांच करें। मतलब अधिकारी महोदय जो नोटबुक है विद्यार्थियों से लेंगे, उसमें देखेंगे कि अध्यापक बंधुओं ने जो गृह कार्य दिया है उसकी जांच की है या नहीं की है। तो आप यदि अध्यापक बंधु है, आप जिस भी विषय को पढ़ा रहे हैं, आप गृह कार्य की जांच अवश्य करें, उस पर डेट डालें। जो भी गृह कार्य की आप जांच कर रहे हैं उस पर डेट आप आवश्यक रूप से डालें, ताकि जब विद्यालय का निरीक्षण हो तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो यदि जो गृह कार्य उसकी जांच आपने की होगी तो अधिकारी महोदय हाँ पर क्लिक करेंगे और यदि नहीं की होगी तो नहीं पर क्लिक करेंगे। फिर उनके लिए ऑप्शन यहाँ एक्टिव हो जाएगा आगे बढ़ेगा, तो वो आगे बढ़े पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर जो अगली इंफॉर्मेशन चाहिए जाएगी, क्या कक्षा के सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वितरित कर दी गई है। तो कक्षा में सभी विद्यार्थियों से पाठ्य पुस्तक दिखाने को कहें। मतलब हमारे निरीक्षण अधिकारी महोदय जो आएंगे वो पूछेंगे कि क्या कक्षा में सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें आपने वितरित कर दी है। तो यदि आप हाँ या ना में आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं, अध्यापक बंधु है तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा जवाब देना। तो परंतु यहाँ उनको स्पष्ट कह दिया गया है निरीक्षण अधिकारी महोदय को कि कक्षा में सभी विद्यार्थियों से पाठ्य पुस्तक दिखाने को कहे। मतलब पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी दिखाएंगे निरीक्षणकर्ता अधिकारी महोदय को, उसी के आधार पर वो यहाँ जो ऑप्शन है हाँ या नहीं सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ हाँ पर क्लिक किया है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, अधिकारी महोदय यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस प्रोसीजर को फॉलो करें जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ हाँ या नहीं आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़ेगा, तो आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें आपसे जानकारी चाहिए जाएगी वर्कशीट में विद्यार्थियों द्वारा लेटेस्ट वर्कशीट नंबर कौन सा किया गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है नीचे, इस चीज को भी आपको पढ़ना है। पृष्ठ के शीर्ष पर उल्लेखित वर्कशीट संख्या टाइप करें। मतलब कौन सी वर्कशीट पर विद्यार्थी जब आप जांच कर रहे हैं उस समय कार्य कर रहे हैं, तो वो वर्कशीट क्रमांक आपको यहाँ लिखना है। और यदि यहाँ दूसरा ऑप्शन भी अधिकारी महोदय को अवेलेबल करवाया गया है, वर्कशीट प्रिंट नहीं हुई है, तो आपको साथियों स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के पास वर्कबुक नहीं पहुंची है। ये सभी को पता है कि अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस तक किसी भी विद्यालय में विद्यार्थियों के पास वर्कशीट नहीं पहुंची है, परंतु आपको निर्देशित कर दिया गया है, एक आदेश आया था उसमें आपको स्पष्ट कह दिया गया था कि आपके पास जब तक वर्कशीट नहीं आती है तब तक आपको वर्कशीट विद्यार्थियों को प्रिंट करवानी है और विद्यार्थियों को अवेलेबल करवाना है। विद्यार्थी उस प्रिंटिंग वर्कशीट पर कार्य करेंगे। तो साथियों आपको इस बात का ध्यान रखना है, अभी तक यदि आप कार्य नहीं कर रहे हैं, वर्कशीट आपने प्रिंट नहीं करवाई है, तो प्रिंट अवश्य रूप से करवाइएगा। तो यहाँ 2 ऑप्शन अधिकारी महोदय को मिलेंगे। जितने भी वर्कशीट नंबर पर विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं, यदि वर्कशीट अवेलेबल है तो वो संख्या यहाँ दर्ज कर देंगे, और यदि आपने वर्कशीट प्रिंट नहीं करवाई होगी तो वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अधिकारी महोदय की वर्कशीट प्रिंट नहीं करवाई है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिया है कि वर्कशीट नंबर पेज जो है
उनके 25 पेज नंबर पर विद्यार्थी मेरे कार्य कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने 25 एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिल रहा है आगे बढ़े, तो हमारे अधिकारी महोदय यहाँ क्लिक करेंगे आगे बढ़े पर। तो जैसे आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन उनके सामने खुलकर आ जाएगी। अगले प्रश्न विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी देंगे। कृपया पहले एक विद्यार्थी का चयन करें और दक्षता आधारित 4 प्रश्न पूछें। उसके बाद दूसरे विद्यार्थी का चयन करें और दक्षता आधारित अगले 4 प्रश्न पूछें। मतलब 2 विद्यार्थी का चयन हमारे अधिकारी महोदय करेंगे। उनसे पहले एक विद्यार्थी से वो 4 प्रश्न पूछेंगे, फिर दूसरे विद्यार्थी से 4 प्रश्न पूछेंगे। ये अध्यापक बंधुओं को ध्यान रखना है, तो अपने विद्यार्थियों को उसी हिसाब से तैयार करके भी रखना है। तो अब हमारे अधिकारी महोदय को यहाँ ऐप ऑप्शन अवेलेबल करवाएगी आगे बढ़े, तो यहाँ पर उनको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ वो क्लिक करेंगे, उनके सामने यहाँ ब्लैंक इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ ये जैसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा। यहाँ उनको कहा जाएगा कि जिस विद्यार्थी को उन्होंने खड़ा किया है उसकी एनआईसी आईडी यहाँ एंटर करें। तो एनआईसी आईडी आपको यहाँ एंटर करनी होगी। यदि आप अधिकारी महोदय हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अध्यापक बंधुओं से बच्चों की एनआईसी आईडी, जिस भी विद्यार्थी को आपने खड़ा किया है उस बच्चे की एनआईसी आईडी पूछे। जैसे ही आप यहाँ एनआईसी आईडी डालेंगे, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ एक्टिव होकर आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा। तो अब बच्चे जो आपने पहले नंबर का बच्चा खड़ा किया है, जिसकी एनआईसी आईडी आपने यहाँ एंटर की है, उसने उसको इस प्रश्न को पढ़ाना है। उसने क्या उत्तर दिया, उसके लिए हाँ या नहीं 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो यदि विद्यार्थी सही उत्तर देता है तो आप हाँ पर क्लिक कर लेंगे, और गलत उत्तर देता है तो आप नहीं पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़ेगा, तो आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है। अब अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने इस तरह से खुलकर आएगी। आपको यहाँ एनआईसी आईडी बच्चे की डिस्प्ले होती रहेगी। जिस बच्चे से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन आपको एक बच्चे से पूछना है, तो एनआईसी आईडी आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। क्वेश्चन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, तो क्वेश्चन आपको बच्चे को बता देना है। जो भी वो उत्तर देता है, सही उत्तर देता है तो आपको हाँ पर क्लिक कर लेना है, और नहीं देता है तो नहीं पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़ेगा। फिर उसी प्रकार आपके सामने अगला प्रश्न आ जाएगा, तो अगले प्रश्न पर भी आपको यही कार्य करना है, हाँ या नहीं में से उत्तर दे देना है। फिर आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है। फिर अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। कक्षा अवलोकन स्पोर्ट चेक कितने % हुआ है आपका, वो आपको यहाँ बताया जाएगा। अब आपने जो पहले बच्चे की एनआईसी आईडी एंटर कर रखी है, वो एनआईसी आईडी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ दूसरे विद्यार्थी की एनआईसी आईडी दर्ज करनी है। दो विद्यार्थियों का हमें अवलोकन करना है, तो दूसरे विद्यार्थी की एनआईसी आईडी आपको यहाँ एंटर कर लेनी है। जैसे ही आप यहाँ दूसरे विद्यार्थी की एनआईसी आईडी एंटर करेंगे, इस तरह से आपके सामने यहाँ क्वेश्चन सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ देखना है कौन सा भाई विद्यार्थी ने सही जवाब दिया है इस क्वेश्चन का, तो आप यहाँ हाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं दिया है तो नहीं पर क्लिक कर लेंगे। ये डिपेंड करेगा विद्यार्थी के आंसर देने पर। तो यहाँ हाँ या नहीं सिलेक्ट करने के बाद आप फिर क्लिक कर देंगे आगे बढ़े। फिर आपके सामने नया क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्वेश्चन बच्चे से पढ़वाना, वही आपको उत्तर मिलेगा यहाँ पर। यदि विद्यार्थी ने सही जवाब दिया तो हाँ, नहीं दिया है तो नहीं, फिर आप आगे बढ़े पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह साथियों या अधिकारी महोदय यहाँ जो भी क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाएंगे, उनके जवाब उनको हाँ या नहीं में देने हैं, और फिर आगे बढ़े पर क्लिक करते जाना है, जैसे कि यहाँ मिल रहा है। अब जब आप सभी जो क्वेश्चन है उनका दोनों बच्चों से आपने जवाब पूछ लिया, आपने सफलतापूर्वक अवलोकन कर लिया, तो आपको इस तरह से ऐप पे इंफॉर्मेशन दिखाएगी, आपने अवलोकन के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। अब फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़े, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। जिस विद्यालय का आप अवलोकन कर रहे हैं उस विद्यालय का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, एनआईसी कोड आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, आपने कितना प्रतिशत अवलोकन कर लिया है वो आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा। अब आपने कक्षा अवलोकन शुरू करें, ये जो ऑप्शन था इस पर 100% कार्य कर लिया है, तो ये ग्रीन कलर में आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले होगा। अब अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने ये जो टैब है ये एक्टिव हो जाएगी। मिड डे मील से संबंधित इंफॉर्मेशन अब देनी होगी अध्यापक बंधुओं को, जब आप जिस भी विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं उस विद्यालय के अध्यापक बंधुओं को। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। आपसे पूछा जाएगा मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत गर्म भोजन एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना
योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जा रहे दूध को परोसने से पूर्व अध्यापक अभिभावक द्वारा चखा गया है। यदि चखा गया हो तो आपको यहाँ ध्यान रखना है साथियों, यदि आप अध्यापक बंधु है तो निर्देशित कर दिया गया है कि जो आप मध्याह्न भोजन बच्चों को देते हैं सबसे पहले आपको भी चखना है। और आजकल जो एक नया और आदेश आ चुका है कि आप जो बाल गोपाल योजना के अंतर्गत बच्चों को दूध उपलब्ध करवा रहे हैं उसमें आपको माताओं को बुलाना है और दूध उनको भी आप चखवा सकते हैं कि कैसा दूध बना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अधिकारी महोदय जब विद्यालय में आएंगे तो यही क्वेश्चन आपसे करने वाले हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ देखना है एमडीएम रजिस्टर की जांच करे और मोहर लगाए, विद्यार्थी से पूछे कि क्या किसी शिक्षक ने भोजन चखा है। मतलब जो हमारे अधिकारी महोदय हैं वो एमडीएम रजिस्टर की भी जांच करेंगे और किसी भी विद्यार्थियों से पूछेंगे, ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया है। तो बच्चे जवाब देंगे, अध्यापक बंधु जवाब नहीं देंगे। तो बच्चे यदि हाँ में जवाब देंगे तो हाँ पर क्लिक हमारे अधिकारी महोदय करेंगे और नहीं जवाब देंगे तो नहीं पर हमारे अधिकारी महोदय क्लिक करने वाले हैं। फिर वो आगे उनको ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़े, तो वह आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अगली जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जाएगी, निरीक्षणकर्ता द्वारा भोजन एवं दूध चखने पर गुणवत्ता के संबंध में टिप्पणी। तो भोजन जो गुणवत्तापूर्ण आप बना रहे हैं विद्यालय में उसको हमारे अधिकारी महोदय भी चख सकते हैं, या दूध जो पिला रहे हैं उसको हमारे अधिकारी महोदय भी चख के देख सकते हैं। तो वो टिप्पणी देंगे भाई किसी संतोषजनक है, असंतोषप्रद है, भोजन चख नहीं पाए, यदि वो लेट आए हैं और भोजन चख नहीं पाए हैं तो वो ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अधिकारी महोदय वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि आपको कार्य कैसे करना है। मेरा जो उद्देश्य है हमारे अध्यापक बंधुओं को समझाना है। मैं ज्यादातर वीडियो जो बनाता हूँ अपनी अध्यापक बंधुओं के लिए बनाता हूँ, तो हमारे अध्यापक बंधु में जो ये प्रक्रिया बता रहा हूँ इससे वह परिचित हो जाए। और अधिकारी महोदय आप भी यदि मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपको ये प्रक्रिया फॉलो करनी है। जब आप शाला सम्मेलन 2.0 ऐप के माध्यम से किसी भी विद्यालय का निरीक्षण करने जाएंगे तो आपको भी वीडियो बिना स्किप किए देखना है। तो जब जैसा भी उचित आपको लगे वो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है संतोषजनक, उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़े का, तो आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है। अब अगला प्रश्न आपके सामने इस तरह से आएगा, क्या विद्यालय में खाद्यान्न एवं पाउडर मिल्क के भंडारण एवं रखरखाव की उचित व्यवस्था है। सुनिश्चित करें कि इसे धूप या पानी से दूर किसी साफ जगह पर सील बंद कंटेनर में रखा जाए। तो अब जो भी आपके विद्यालय में रहेगी, किस सिचुएशन में आपने खाद्यान्न रखा हुआ है या मिल्क पाउडर रखा हुआ है, निरीक्षण अधिकारी महोदय उसके अनुसार यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हाँ या नहीं। और मान लो वो नहीं यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये यहाँ टिप्पणी भी लिख सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमारे अधिकारी महोदय को लगता है कि आपने कुछ गलत कर रखा है तो यहाँ या फिर अच्छा कर रखा है, तो जैसा भी उनको लगता है वो यहाँ टिप्पणी दर्ज कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। और अधिकारी महोदय हैं तो आपको जो भी लगता है आप यहाँ टिप्पणी दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन एक्टिव मोड में मिलेगा आगे बढ़ेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब मैं यहाँ हमारे जो अधिकारी महोदय है उनके लिए एक टेक्निकल इशू क्लियर कर देता हूं। हो सकता है कि वो सब इतना कुछ निरीक्षण कर रहे हैं, इतने में ऐप बंद हो जाए या उनके किसी अधिकारी महोदय का फोन आ जाए या किसी कारणवश वो ऐप पर कार्य करना रोक दे, थोड़ी देर कार्य करना रोक देंगे। तो ऐप क्या करेगी, उनको जो वो कार्य कर रहेगी वहां से लॉग आउट कर देगी या बाहर कर देगी, और उनके सामने जब वो वापस ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो अधिकारी महोदय यदि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ आपको समझने की आवश्यकता है। आपने यदि थोड़ी देर ऐप को रोक दिया, उस पर कार्य करना बंद कर दिया, या आप किससे बात करने लग गए या बच्चों से बातें करने लग गए, निरीक्षण कर रहे हैं आप, तो आपको टाइम लग रहा है, तो आपने ऐप पर कार्य करना रोका, तो ऐप अब आपके सामने इस तरह से जब आप वापस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन बताएगी। आप यहाँ देखते ही सोचेंगे कि जो मैंने निरीक्षण किया है उसमें 0% वापस आपको बताया जाएगा यहाँ पर, और आपका नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब आपको दिक्कत होगी। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे, मान लो कि विद्यालय का चयन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐप कहेगी कि आप ये विद्यालय पहले से ऑलरेडी चयनित हो रखा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है चयनित विद्यालय को देखें। ये वाला ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कि चयनित विद्यालय को देखें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने
इस तरह की इंफॉर्मेशन फिर खुलकर आ जाएगी। अवलोकन शुरू करने के लिए किसी विद्यालय का चयन करें, मतलब जो विद्यालय पर आप कार्य कर रहे थे, जिस विद्यालय का निरीक्षण कर रहे थे, उस विद्यालय का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेगा। तो अब आपको इस विद्यालय के नेम के सम्मुख जो यहाँ एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, वापस इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। अवलोकन शुरू करने के लिए किसी एक विद्यालय का चयन करें, तो आपको यहाँ विद्यालय दिखाई देगा। इस पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ जो ऑप्शन मिल रहा है चयनित विद्यालय को संपादित करें, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, वापस आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको आपने जो पहले कार्य किया था कक्षा अवलोकन का, वो आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा कि 100% आपने कर रखा है। आप मिड डे मील पर कार्य कर रहे थे, जब मैं वीडियो में आपको बता रहा था तो मिड डे मील पर कार्य कर रहे थे, तो आप यहाँ मिड डे मील वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। और जो भी फिर इंफॉर्मेशन आपने वहां प्रोवाइड करवाई थी, वो इंफॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी सेव रहेगी। आपको अगला प्रश्न यहाँ दे देगा ऐप ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जो आप कार्य कर लेंगे वो कार्य कहीं आपका जाने वाला नहीं है। अब आपको अगली इंफॉर्मेशन यहाँ क्या दर्ज करवानी है, पाउडर मिल्क की स्टॉक में उपलब्ध मात्रा किलोग्राम में आपको लिखनी है। आपको यहाँ एग्जाम्पल भी समझाया हुआ है, स्टॉक को तोल कर जांचे। आपको क्या करना है, स्टॉक को तोलना है। साथियों, यदि आप अध्यापक बंधु मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी आप स्टॉक रख रहे हैं, गेहूं का भले आपके पास स्टॉक हो, चावल का आपके पास स्टॉक हो या दूध का स्टॉक हो, जितना भी स्टॉक आपके रजिस्टर में है उतना ही स्टॉक आपके विद्यालय में भी उपलब्ध होना चाहिए। ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे अधिकारी महोदय को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि तोल कर जांचे। तो मतलब वो आएंगे विद्यालय में, निरीक्षण करेंगे तो वो तोल भी सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि स्टॉक की मात्रा 5 किलोग्राम उसके बाद 234 ग्राम है, तो आपको क्या लिखना है, अधिकारी महोदय को क्या लिखना है, वो यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है 5.23 उनको लिखना है, उत्तर डालें। तो वो यहाँ पर लिखेंगे। मतलब मेरे विद्यालय में अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए तो उन्होंने स्टॉक रजिस्टर को देखा, विद्यालय और मिल्क पाउडर को तोला, तो उनको मिला 20.35 केजी दूध उनको वहां पर उपलब्ध मिला। तो उन्होंने यहाँ पर मात्रा वो चढ़ा दी। उसके बाद यहाँ ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा आगे बढ़े का। तो आगे बढ़े पर अधिकारी महोदय को क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अगला प्रश्न उनके सामने इस तरह से आएगा, विद्यालय में दर्शनीय दीवार पर मध्याह्न भोजन के साप्ताहिक मेनू का अंकन किया है, क्या मेनू के अनुसार भोजन वितरण हो रहा है। तो जो भी ऑप्शन उनको लगेगा हाँ या नहीं, तो जो उनको उचित लगता है वो सेलेक्ट यहाँ से वो करेंगे। उसके बाद आप उनको ऑप्शन यहाँ मिलेगा आगे बढ़े का, तो आगे बढ़े पर वो क्लिक कर लेंगे। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन उनके सम्मुख आएगी। तो यहाँ पूछा जाएगा विद्यालय में एमडीएम की स्थिति कैसी है, तो अब वो 1 से 5 के बीच उनको पॉइंट देने हैं। तो आप यदि अधिकारी महोदय मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये जो यहाँ जो अलग बिंदु दिख रहा है, इस पर ये यहाँ पर दिखाई देगा जहां मेरा कर्सर जा रहा है। तो जितने भी पॉइंट आप देना चाहते हैं आपको इस पर उंगली रखनी है और इसको आगे पीछे करना है। मिनिमम एक नंबर है और मैक्सिमम 5 नंबर आप दे सकते हैं। तो आप यहाँ से इस पर उंगली रख के इसको आगे पीछे करेंगे तो ऐप पर ये आगे पीछे हो जाएगा। और उस हिसाब से जैसे ही मैंने यहाँ पर लाकर इसको छोड़ दिया है, तो यहाँ कितने नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर मिल रहे हैं। ऐसे आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। और यदि आप कोई रिमार्क यहाँ डालना चाहते हैं तो आप यहाँ रिमार्क डाल दीजिए, फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़ेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अब इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। वही विद्यालय का नाम, एनआईसी कोड आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। आपने 2 बिंदुओं का अवलोकन कर लिया है तो दोनों पर आपको यहाँ 100% दिखाई देने लगेगा। अब बारी आती है डिजिटल सेक्शन की। तो आपको डिजिटल सेक्शन का भी अवलोकन करना होगा, तो आपको इस पर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या विद्यालय में कंप्यूटर अनुदेशक कार्यरत है, यदि है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर लेंगे। फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़े का, तो आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछेगी ऐप कितने स्मार्ट उपकरण जैसे स्मार्ट टीवी, IFPD प्रोजेक्टर, केयान क्रियाशील है। यदि विद्यालय में ये चीजें हैं तो प्रत्येक उपकरण को ऑन करके देखें। आपको यदि विद्यालय में ये चीजें हैं तो निरीक्षणकर्ता अधिकारी महोदय इन चीजों को ऑन करके देखेंगे और ऑन करने के बाद उनकी संख्या यहाँ बताएंगे। जैसे मेरे विद्यालय में नहीं है तो 00 दिखा दिए, परंतु जिस विद्यालय में होंगे वहां वो संख्या अधिकारी महोदय दिखाएंगे। फिर उनको ऑप्शन मिलेगा यहाँ आगे बढ़ेगा, तो यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक कर लेंगे।
बस इस वाले बिंदु में जो डिजिटल सेक्शन है यहाँ यही इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे वापस इस तरह का पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको यहाँ विद्यालय आपको जो यहाँ 3 चरणों का कार्य समाप्त हो चुका है, तो तीनों चरणों में आपको 100% दिखाई देने लगेगा। अब बारी आती है स्टाफ उपस्थिति और आधारभूत सुविधाएं की। तो आपको इसका भी निरीक्षण करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है जहां मेरा कर्सर जा रहा है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। अगले प्रश्न स्टाफ उपस्थिति एवं विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं से संबंधित अवलोकन के लिए होंगे। तो आपको जो यहाँ ऑप्शन मिल रहा है आगे बढ़े, इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। उन सभी शिक्षकों कार्मिकों का चयन करें जो उपस्थित है। अब यदि आप जिस विद्यालय में अवलोकन कर रहे हैं उसमें सभी कार्मिक उपस्थित है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है सेलेक्ट ऑल का। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो जितने भी कार्मिक उस विद्यालय में सभी प्रेजेंट हो जाएंगे, मतलब यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली और इम्पोर्टेंट बात मैं साथियों आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि वीडियो अधिकारी महोदय देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं यहाँ एक क्वेश्चन उनसे पूछना चाहता हूँ, और साथ में जो ये ऐप डिजाइन हुई है उन अधिकारी महोदय से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मान लिया जाए कि यहाँ दिया क्या गया है, कोई जिस भी स्टाफ का आप इंफॉर्मेशन चढ़ाएंगे उस स्टाफ की उसका नेम आपको यहाँ दिखाई देता रहेगा, स्टाफ आईडी उनकी आपको यहाँ मिलने वाली है। यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्रेजेंट, एब्सेंट, ऑन डेपोटेशन। परंतु यहाँ एक ऑप्शन और मेरे अनुसार यदि माना जाए तो यहाँ एक ऑप्शन और होना चाहिए लीव का। यदि अधिकारी महोदय विद्यालय में निरीक्षण करने गए और संबंधित पहले नंबर का मान लो जिसका कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है स्टाफ ये ऑन लीव है इस दिन, तो अधिकारी महोदय यहाँ क्या चढ़ाएंगे भाई, एब्सेंट उसको दिखा नहीं सकते क्योंकि ऑन लीव है, और डेपोटेशन पर उसको बता नहीं सकते क्योंकि दूसरे विद्यालय में वो कार्यरत या अन्य विभाग में कार्यरत है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ क्या लिखें। कोई विद्वान साथी यदि इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्या जो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं या यह सही है या गलत है। यहाँ लीव का ऑप्शन भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, अधिकारी महोदय यदि आप है और आप निरीक्षण कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, यदि स्टाफ आपका यहाँ प्रेजेंट पाए, जैसे सभी स्टाफ आपको प्रेजेंट नहीं पाए जाते हैं, इस मान लो कि इस विद्यालय में 2 स्टाफ है तो पहले नंबर का स्टाफ यहाँ आपको नहीं मिला, ऐसी कंडीशन में यहाँ लीव का ऑप्शन तो नहीं था, तो आप आपके हिसाब से यहाँ चयन कीजिएगा भाई एब्सेंट आपको चयन करना है या ऑन डेपोटेशन आपको चयन करना है। ये डिपेंड करेगा आपके स्वविवेक के ऊपर। दूसरे नंबर का स्टाफ आपको इस विद्यालय में प्रेजेंट मिला तो उनका नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, स्टाफ आईडी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब प्रेजेंट है तो आपको प्रेजेंट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़े का, तो आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है। अब अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगी। इसमें आपसे पूछा जाएगा विद्यालय में पेयजल स्रोत, पानी का स्रोत लिखें जैसे टैंक, पानी के नल का सीधा कनेक्शन, हैंडपंप इत्यादि। तो आपको देखना है कि विद्यालय में पेयजल का स्रोत क्या है, जैसे कि मेरे यहाँ हैंडपंप है तो हैंडपंप लिख दिया गया है। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ आपको मिलने वाला है आगे बढ़ेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने इस तरह की खुलकर आएगी। क्या पीने योग्य पानी के स्टोरेज टैंक की साफ सफाई की गई है? यदि स्टोरेज टैंक विद्यालय में है तो आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। मतलब देखना क्या है, आपको ये देखना है स्टोरेज टैंक के आवश्यक रिकॉर्ड की जांच कर सही विकल्प का चुनाव करें। मतलब यदि स्टोरेज टैंक विद्यालय में उपलब्ध है तो आपको हाँ या नहीं में से जवाब देना है, और यदि स्टोरेज टैंक उपलब्ध नहीं है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, स्टोरेज टैंक उपलब्ध नहीं है। फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़े, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब इस तरह की अगली इंफॉर्मेशन इस तरह की खुलकर आएगी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या शौचालय की निरंतर साफ सफाई की जा रही है? शौचालय को देखने एवं आवश्यक रिकॉर्ड की जांच कर सही विकल्प का चुनाव करें। आपको शौचालय को देखना है, उसके बाद जो आवश्यक रिकॉर्ड है विद्यालय का वो भी देखना है, उसके बाद हाँ या नहीं का आपको यहाँ चयन कर लेना है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। जब आप हाँ या नहीं का यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा फिर आगे बढ़ेगा, तो आप आगे बढ़े पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगा, क्या सभी शौचालय में पानी की सुविधा उपलब्ध है? तो शौचालय में देखें क्या शौचालय में नल एवं
पानी आ रहा है, ये अधिकारी महोदय को कार्य करना है। शौचालय में जाकर देखना है कि यदि नल है तो आप क्या करेंगे, उन नल को चालू करके भी देखेंगे कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे, हाँ या नहीं का। तो ये डिपेंड करेगा आप जो निरीक्षण कर रहे हैं उस विद्यालय के ऊपर। तो वो आप हाँ या नहीं, जो भी ऑप्शन आपको उचित लगता है आप उसका चयन यहाँ से कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़े का, तो फिर आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है। अब अगला प्रश्न आपके सामने इस तरह से आएगा, शौचालय की स्थिति को देखने और नीचे दिए गए विकल्पों में से जो भी विकल्प लागू हो उस विकल्प को चुने। आप एक से अधिक विकल्प को भी एक साथ चुन सकते हैं, मतलब आप यहाँ एक से अधिक विकल्प को भी चुन सकते हैं। तो आपको देख लेना है, आपने शौचालय का निरीक्षण किया उसके अनुसार आपको यहाँ विकल्प चुनना है, और विकल्प जिस विकल्प को आप चुनेंगे उसके सम्मुख यहाँ जो है ग्रीन टिक हो जाएगा, और फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़े का। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अगला प्रश्न आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, गत माह में पढ़ने के लिए कितनी पुस्तकें विद्यार्थियों को जारी की गई है। लाइब्रेरी रजिस्टर की जांच करके पुस्तकों की कुल संख्या आपको अंकित करनी है। तो पिछले मास की बात हो रही है साथियों, पिछले माह कितने विद्यार्थियों को संबंधित विद्यालय ने पुस्तकें जारी की है। तो आपको क्या करना है, लाइब्रेरी का जो रजिस्टर होता है उसको देख लेना है, कितने विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित की गई है वो संख्या यहाँ लिख लेनी है। यदि पुस्तकें उपलब्ध नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन चयन कर सकते हैं, पुस्तक उपलब्ध नहीं है, और अंतिम बिंदु आपके पास रहेगा पुस्तक तो उपलब्ध है किंतु वितरित नहीं की है, तो आप ये वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ आगे ऑप्शन मिलेगा आगे बढ़ेगा, तो आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप आ जाते हैं बिल्कुल अंतिम चरण की ओर, क्योंकि यहाँ पर आपको अब दिखाई देने लगा है स्टाफ उपस्थिति और आधारभूत सुविधाओं का जो कार्य है आपने कितना प्रतिशत पूर्ण कर लिया है, 85% पूर्ण कर लिया है। अब अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, विद्यालय को ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर 1 से 10 अंक प्रदान करें। आपको 1 से 10 अंक विद्यालय को प्रदान करने हैं। आप जो भी आपने अवलोकन किया है उस सारे अवलोकन को आप ध्यान में रखेंगे, उसके आधार पर आप विद्यालय को अंक प्रदान करेंगे। तो उसके लिए अंक प्रदान करने के लिए आपको जी ये डार्क बिंदु है ये यहाँ पर मिलने वाला है, 1 या 2 के आसपास मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस पर उंगली रखनी है, इसको आगे पीछे करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ नंबर घटेंगे और बढ़ेंगे। तो आपको ऊपर डिपेंड करेगा कि आप विद्यालय को कितने नंबर देना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लाकर इसे रोक दिया तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ बताया जा रहा है कि 8 नंबर मेरे विद्यालय को मिल रहे हैं। तो ऐसे आप विद्यालय को ओवरऑल अंक प्रदान कर देंगे, फिर आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा आगे बढ़ेगा, तो आप यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। फिर अब आपने जो विद्यालय का निरीक्षण किया उस विद्यालय को आपको यहाँ दिखाया जाएगा, विद्यालय का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, एनआईसी कोड यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, और आपका निरीक्षण है वो 100% पूर्ण हो चुका है, तो आपको यहाँ 100% पूर्ण दिखाई देगा। अब आपको आना है नीचे की ओर। अब आपको यहाँ देखना क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो अब आई है साथियों वो देखने की आपको आवश्यकता है। शिक्षक साथियों को भी देखने की आवश्यकता है और हमारे अधिकारी महोदय को भी देखने की आवश्यकता है। शिक्षक साथियों को तो विद्यालय लॉगिन पर इस चीज को देखने की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मेरे कहने का मतलब अधिकारी महोदय इस टिकट को यहीं से देखेंगे, उनके लिए भी ये अति आवश्यक है। अब यहाँ क्या है, अंतिम ऑप्शन आपको दिया गया है टिकट, तो आपको इस टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप टिकट पर क्लिक करेंगे पिछले 6 महीने के टिकट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी। यदि इस विद्यालय को कोई टिकट जारी किया हुआ है, किसी भी अधिकारी ने टिकट जारी किया है, तो वो यदि उन विद्यालय ने रिजोल्व कर दिया होगा तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा रिजोल्व का, उस पर आपको क्लिक करना है। तो रिजोल्व कर दिया होगा तो टिकट यहाँ आपको दिखाई देगा, और यदि कोई टिकट जारी नहीं हुआ तो ऐसा आपको दिखाई देगा कोई भी टिकट उपलब्ध नहीं है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगली चीज आपको देखनी है कि एस्केलेटेड तो नहीं हुआ है। एस्केलेटेड पर आपको क्लिक करके देखना है कि यहाँ टिकट से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन शो हो रही है क्या। एस्केलेटेड में भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मान लो आपको कोई भी टिकट उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको देखना है अगला ऑप्शन, ओपन का ऑप्शन आपको यहीं पर मिलने वाला है, तो आप ओपन पर क्लिक करके देख लीजिएगा कि भाई कोई टिकट विद्यालय में ओपन तो नहीं है। आप अधिकारी हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपको इन चीजों को चेक करना अनिवार्य है, तो आप ओपन पर भी चेक करके देख लीजिएगा। अब ओपन पर भी मुझे यहाँ बताया जा रहा है कोई टिकट उपलब्ध नहीं है। अब सबसे अंतिम बिंदु यहाँ मिल जाता है क्लोज का, तो आप क्लोज पर क्लिक करके भी देख लीजिएगा कि क्या विद्यालय का कोई टिकट ऐसा तो नहीं है जो क्लोज हो चुका है, तो ये आपको देखना अनिवार्य है।
जब आप विद्यालय के सारे टिकट को चेक कर लेंगे, अब सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहीं से चेक कर ली है कि भाई टिकट भी विद्यालय को कोई जारी नहीं हुआ है, सब इन्फॉर्मेशन आपकी 100% हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आपने जो विद्यालय के टिकट है उससे चेक किया है या नहीं किया है। तो आपको हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। तो आपको हाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप हाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम ऐप प्रोसेस करेगा और आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन बताएगा, आपकी विजिट एंट्री सफलतापूर्वक अपलोड कर दी गई है। मतलब जो आपने जिस विद्यालय का निरीक्षण किया है, उसे आपने शाला दर्पण का जो नया शाला संबलन ऐप है उस पर अपलोड कर दिया। सारी इंफॉर्मेशन आपकी अपलोड कर दी गई है और आपका कार्य आज का हो चुका है, अधिकारी महोदय, यदि आप हैं तो। अब मैं वीडियो के अंत में अधिकारी महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि यदि किसी अधिकारी महोदय ने मेरा ये वीडियो देखा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ में मैं हमारे अध्यापक बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी अध्यापक बंधु ने मेरा इस वीडियो को अंत तक देखा है, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है या नहीं है। ये जानकारी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। और हाँ साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और दूसरे साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।